तेलों से जुड़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि खाद्य तेलों पर आयात शुल्क को कम करने के लिए सरकार विचार कर रही है। खाद्य तेलों में आ रही एक तरफा तेजी के चलते महंगाई दर के बढ़ने से सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें गहराती नजर आ रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब सरकार महंगाई दर को कम करने के लिए खाद्य तेलों पर लगे आयात शुल्क को कम करने पर विचार कर रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से खाद्य तेलों में बेतहाशा तेजी देखने को मिली है और खाद्य तेल आम आदमी के लिए खरीदना पहुंच से बाहर हो गया है और महंगाई दर भी अपनी चरम सीमा पर जा पहुंची है। ऐसे में महंगाई को कम करने के लिए अब सरकार के पास एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि सरकार खाद्य तेलों के आयात शुल्क को कम करने पर फैसला कर सकती है। खाने के तेलों में तंग सप्लाई के चलते मांग मजबूत देखने को मिली है। वहीं NCDX पर सरसों ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया है। पाम ऑयल में 10 साल के हाई पर कारोबार करता दिखाई दिया है। वहीं सीबोर्ड पर 6.5 साल की हाई पर सोयाबीन का भाव है। वहीं चीन से सोयाबीन और पाम की मांग भी निकलती दिखाई दी है। भारत में ड्यूटी कम होने से भी पाम को सपोर्ट मिला है। रबी सरसों की बुआई करीब 9% से ज्यादा है, जबकि मूंगफली सनफ्लावर की बुआई में अब गिरावट नजर आई है। वहीं आज वायदा कारोबार में जहां सरसों में तेजी देखने को मिल रही है, तो वहीं सोयाबीन में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हावी होते दिखाई दी है। ऐसे में मिली जानकारी के मुताबिक बढ़ती खाद्य तेल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अब सरकार देश में आयातित होने वाले खाद्य तेल पर आयात शुल्क कम करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि देश में कुल जरूरत का केवल 40% खाद्य तेल ही भारत में बनता है, बाकी का 60% तेल विदेशों से आयात किया जाता है। घरेलू मांग और विदेशों में खाद्य तेलों के उत्पादन में कमी आने से कमोडिटी बाजार में महंगाई बढ़ गई है। माना जा रहा है कि रबी सीजन की तिलहनी फसलों के बाजार में आने तक खाद्य तेलों की यह महंगाई बरकरार रहेगी। खाद्य तेलों की खपत का बड़ा हिस्सा आयात पर निर्भर है, इसीलिए खाद्य तेलों की महंगाई को रोकने का एकमात्र विकल्प आयात शुल्क में कटौती करना ही बचा है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन इससे खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता की मंशा को धक्का लगेगा। देश में सर्वाधिक पाम ऑयल का आयात मलेशिया और इंडोनेशिया से किया जाता है। कोरोना वायरस के वैश्विक प्रकोप से पहली 6 माह में खाद्य तेल उत्पादन में इन देशों में पाम ऑयल के निर्यात में 12% तक की कमी दर्ज की गई है, जबकि वैश्विक स्तर पर खाद्य तेलों की मांग में वृद्धि हुई है। अब देश में बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए फिलहाल सरकार के पास यही एक कदम नजर आता है कि सरकार खाद्य तेलों में बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए आयात शुल्क को कम करने पर फैसला कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, रिफाइंड सोया ऑयल ने 2020 में कितना रिटर्न दिया? आपके ऑप्शन है 25%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 23% या फिर ऑप्शन डी 20%। जवाब के लिए टाइप करें रिफाइंड ऑयल ए, रिफाइंड ऑयल बी, रिफाइंड ऑयल सी या फिर रिफाइंड ऑयल डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है डिटेलर ट्रिमर।